Good evening, friends. This video is going to record on dated 25th May, 25th May at 1 o'clock 15 minute 20 second. 25 मई को बुधवार को वेडनेसडे को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1:15 40 सेकंड पे। 1:15 40 पे रिकॉर्ड हो रही है बुधवार को सुबह दिन चढ़ गया है वेडनेसडे का। और वैसे प्रैक्टिकली तो रात ही है, पर दिन चढ़ गया है वेडनेसडे का। इस टाइम सिंगापुर निफ्टी जो है 30 पॉइंट प्लस में है। एसजीएक्स निफ्टी 30 पॉइंट प्लस में है एसजीएक्स निफ्टी। और आपका जो डाउ जोन्स है जो 2 बजे रात को हमारे यहाँ इंडियन टाइम के हिसाब से बंद हो जाए 2 बजे के आसपास, डाउ जोन्स जो है इस टाइम डाउ जोन्स चल रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स मार रहा है ऊपर नीचे। इस टाइम डाउ जोन्स जो है 124 पॉइंट 123.65 पॉइंट डाउ जोन्स जो है वो इस टाइम ग्रीन में है। 123 पॉइंट डाउ जोन्स इस टाइम ग्रीन में है, 123 पॉइंट। नेस्डेक जो आईटी इंडेक्स है वो इस टाइम 237 पॉइंट रेड में है, 237 पॉइंट। S&P 500 जो है वो 23 पॉइंट रेड में है। टाइम हो रहा है 1:16:45। डाउ ने नेस्डेक फॉल्स 2% एज स्नैप वार्निंग हिट्स टेक्नोलॉजी शेयर। डाउ रिवर्सेस, नीचे के लोअर्स को रिवर्स कर दिया डाउ ने। एसजीएक्स निफ्टी में दोबारा फिर बता देता हूं, सिंगापुर निफ्टी 1:17 पे और 10 सेकंड पे सिंगापुर निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी इस टाइम है 55 पॉइंट 55 पॉइंट प्लस में है। 56 पॉइंट प्लस में है एसजीएक्स निफ्टी। कल मॉर्निंग की ओपनिंग किसकी भला? डाउ फ्यूचर की ओपनिंग बड़ी क्रिटिकल है, उसको वॉच कर लेना, देख लेना। ब्रेंट क्रूड देख लेना, क्रूड कहां पर है, WTI क्रूड, ब्रेंट क्रूड कहां पर है। ब्रेंट क्रूड को वॉच कर लेना, देख लेना ब्रेंट क्रूड को। और आप अपना क्या नाम उसका, ये हैंगसेंग की ओपनिंग, हैंगसेंग को वॉच कर लेना, हैंगसेंग देख लेना कहां पर है। और निकाई जापान और डाउ फ्यूचर, ये सारे देख के फिर उसके बाद ट्रेड का डिसाइड कर लेना क्या होगा। मैं आपको एक और तरीका और बताता हूं। जैसे मैं आपको ये लेवल बताता हूं कि बाय इसके लेवल के ऊपर बाय करना है और इसके नीचे के लेवल पे शॉर्ट करना है, तो मॉर्निंग में इन लेवल्स की वो देख लिया करो। अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही है, अगर मान लो कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही है, इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी के शेयर्स हो गए, नीचे की तरफ अगर मान लो वो गिर रहे हैं, लेवल मैंने शॉर्ट के भी दे रखे हैं आपको, तो आप ये देख लिया करो कि ट्रेड उसमें उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू एंटर हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे एंटर हो रही है तब आप शॉर्ट किया करो। अदरवाइज बाय जोन का लेवल और शॉर्ट जोन के लेवल के नीचे, बाय जोन के लेवल के नीचे और शॉर्ट जोन के लेवल के थोड़ा सा ऊपर जो लेवल होता है वो बीच का, उसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन बोलोगे उसको आप, या उसको बोलोगे साइडवेज जोन, या उसको बोलोगे आप कंसोलिडेशन टाइप जोन। तो वहां पर थोड़ा सा परफेक्ट ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, अच्छा स्क्रीन के आगे बैठ के काम करते हो डेली, तो आप ट्रेड को देख लोगे, संभाल लोगे। लेकिन जो सिंपल साधारण ट्रेडर होता है उसको उस जोन के बीच में काम नहीं करना चाहिए, ट्रेड नहीं उठाने चाहिए। थोड़ा महंगा ले ले, अगर कोई बात नहीं, महंगा लेने का मन कर रहा है तो महंगा ले ले, लेकिन प्राइस एक्शन सस्टेनेबिलिटी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आए तो बाय करो, और प्राइस एक्शन सस्टेनेबिलिटी किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्रैक होके होल्ड हो, सस्टेन हो तो शॉर्ट करो। तो जो मास्टर कीज होती है उन मास्टर कीज को अलग से नोट कर लिया करो और उसके हिसाब से ट्रेड को अपना बिठाया करो। सवेरे ये जो मार्केट है सेंटीमेंटल मार्केट हो गई है काफी हद तक। सिंगापुर निफ्टी इस टाइम एसजीएक्स निफ्टी बात करते करते तूफानी भाग रही है, बहुत तेज भाग रही है, गोली की तरह, रॉकेट की स्पीड से सिंगापुर निफ्टी ऊपर की तरफ भाग रही है। बात करते करते 72 पॉइंट ग्रीन में होगी इस टाइम, 72 पॉइंट, 72 पॉइंट ग्रीन में होगी है। इट्स नॉट अ बेसिकली ऑर्डिनरी थिंग, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर भागने के लिए तैयार है कल सुबह। अगर जरा सा भी हल्का सा भी किसने साथ दिया, हैंगसेंग ने, निकाई ने, थोड़ा बहुत भी साथ दे दिया, और डाउ फ्यूचर ने। डाउ फ्यूचर माइनस में नहीं होना चाहिए, ज़्यादा 100-150 पॉइंट माइनस में नहीं होना चाहिए, तो आपका ये भागने के लिए तैयार है मार्केट ऊपर। शुरू करते हैं जी। निफ्टी फ्यूचर जो बंद हुई है आज 24 मई को, मतलब आज तो 25 है, 24 मई को जो बंद हुई थी ट्यूसडे को, वो बंद हुई थी 16,104.70 पे, 16,104.70 पे निफ्टी फ्यूचर बंद हुई है। इसको बाय करेंगे हम, निफ्टी फ्यूचर को हम बाय करेंगे 16,140 के ऊपर, 16,140 के ऊपर, 16,140 के ऊपर इसको हम बाय करेंगे। मई फ्यूचर की बात कर रहा हूं। फर्स्ट टारगेट बनेगा इसका 16,210, 16,210 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 16,222, 16,222। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 16,232। फर्स्ट टारगेट 16,210, 16,210। सेकंड टारगेट 16,222, थर्ड टारगेट 16,232। ये बेसिकली थोड़ा सा कंजेशन जोन था, इसलिए मेरे को टारगेट थोड़े 10 पॉइंट के देने पड़ गए, मेरी मजबूरी थी। तो ये बड़ा क्रिटिकल और क्रुशियल जोन था, इसलिए मैंने कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी थे, तो वो मैंने टारगेट के अंदर डाल दिए हैं। 16,222, 16,232 और 16,210, 210, 222, 232। उसके बाद टारगेट और खुले आएंगे बढ़िया वाले, 16,300, 16,300, फिर उसके बाद 16,398, 16,398, और फिर उसके बाद लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट 16,410, 16,410। अगर 16,410 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन हो जाता है कंटिन्यूसली, बढ़िया तरीके से, तमीज से, रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ, थोड़ी लंबे टाइम के लिए, तो एक्सटेंडेड टारगेट इसके खुल जाएंगे, फेस एक्सटेंडेड टारगेट के। फिर टारगेट 6 आएगा आपका 16,460 का, 16,460 का, और उसके बाद टारगेट आएगा 16,491, 16,491 का। स्टॉप लॉस बायर का उस टाइम क्या होगा, सबसे नजदीक का जब बायर नीचे से जब रैली स्टार्ट होगी, तो सबसे नजदीक का स्टॉप लॉस बायर का होगा 16,030, 16,030, स्टॉप लॉस बायर का नियरेस्ट। 6 स्टॉप लॉस बायर का 15,740, 15,740, 15,740, और पोजिशनल स्टॉप लॉस हो जाएगा बायर का 15,675, 15,675। ये तो हो गया जी बाय साइड के लेवल। 16,140 के ऊपर, 16,140 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह की, कैसी भी, कोई भी शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। 16,140, 141 के ऊपर आपके पास कैसा भी, कोई भी शॉर्ट सेल नहीं होना चाहिए निफ्टी में। ये मई फ्यूचर के लेवल दिए, 16,140 के ऊपर आपके पास शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए, बाय साइड की पोजीशन होनी चाहिए। इसी तरह से शॉर्ट सेल करेंगे, अगर मान लो वोलेटाइल मूव्स देता है, कुछ करता है, मंथली एक्सपायरी सर पे खड़ी है 26 तारीख की, 25 तारीख आज होगी है, कल मंथली एक्सपायरी है परसों, तो उसके हिसाब से भी आपको काम करना है। वोलेटाइल मूव्स आ सकते हैं, ऊपर नीचे के दोनों तरफ के झोल झपट्टा, हक्का बक्का हो सकता है। तो शॉर्ट सेल करेंगे 16,080, 16,080, 16,080, 16080, 16,080। क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, उसके नीचे शॉर्ट टिका देंगे। टारगेट करेगा 16,020 का, 16,020 का। सेकंड टारगेट बनेगा 15,970 का। थर्ड टारगेट बनेगा 15,935 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 15,820 का। हिंदी में बोल रहा हूं, 16,020 का पहला टारगेट, शॉर्ट टिकाएंगे 16,080 के नीचे। 15,970 का दूसरा टारगेट,
15,935 का तीसरा टारगेट, 15,820 का चौथा टारगेट। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 820 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 15,771 का, 15,771 का। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा लास्ट एक्सटेंडेड 15,740, 15,740। और बहुत ही कोई तगड़ा भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, त्राहीमाम हो गया, कुछ हो गया, तो लास्ट टारगेट सुपर एक्सटेंडेड बन जाएगा 15,680 का, 15,680 का। ये हो गए शॉर्ट साइड के जोन। रेजिस्टेंस, शॉर्ट साइड के लेवल रेजिस्टेंस आपके पास रेजिस्टेंस 1 है 16,177, 16,170, 16,177। यहां पर बैठा हुआ कोबरा 16,177 पे, 16,177 पे। रेजिस्टेंस 2 आपका कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ 16,184 पे, 16,184 पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, 16,184 पे। रेजिस्टेंस 3 16,211, 16,211 पे रेजिस्टेंस 3 बैठा हुआ लक्ष्मण रेखा। सपोर्ट जो है आपके पास बायर के पास अच्छी खासी बड़ी सपोर्ट, एक तगड़ी वाली जो है इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सपोर्ट है 16070 की, 16,070 की, 16070 की। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का मोस्ट नियरेस्ट एंड मोस्ट वीकेस्ट वो स्टॉप लॉस है 16,235, 16,235। स्टिक स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का है 16,305, 16,305 सिक्स स्टॉप लॉस। पोजिशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का 16,400, 16,400, 16,235, 16,305, 16,400। बाइंग मैंने बता दिया 16,140, 141 के ऊपर आपके पास शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए, और 16,080 के नीचे 16080 के नीचे आपके पास बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से सारा क्लियर कर दिया। ट्रेंड इस टाइम जो बंद हुई मार्केट हल्का फुल्का वीक था, डायरेक्शन इसकी हाई स्पीड वोलाटाइल है, वोलाटाइल मूव्स मारेगी डुम 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 ऊपर नीचे। सेंटीमेंट अगर डाउ जोन्स का क्लोजिंग ठीक हो जाती है तो सेंटीमेंट में बोलूंगा न्यूट्रल हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा सेंटीमेंट, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, फिर भी न्यूट्रल हो जाएगा। मास्टर कीज जो निफ्टी फ्यूचर की रहेंगी पूरे दिन के लिए, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर की मार्केट 3:30 तक, इनफैक्ट 4 बजे तक मास्टर की रहेगी। पहली 16,140, 16,140 मास्टर की 1, मास्टर की 2 16,135, 16,135, मास्टर की 3 16,120, 16,120, और लास्ट अल्टीमेट मास्टर की नीचे मंदी का दरवाजा खोल देगी जो पूरा प्रॉपर, वो है 16,080, 16080। तेजी का दरवाजा जो खुल रहा है वो खुल रहा है 16,140, और बाकी 16,135, 120 जो है ये लेवल जरा वॉच कर लेना, इनके नीचे आसपास क्या हो रहा है। ये 4 लेवल आपके जिंदा रहेंगे सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 तक। बैंक निफ्टी फ्यूचर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 34,226.30, बाय करेंगे इसको 34,321 पे, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, यहां पर बाइंग टिका देंगे। टारगेट बनेगा पहला 34,388 का, सेकंड टारगेट बनेगा 34,485 का, पहला टारगेट बनेगा 34,388 का, दूसरा टारगेट बनेगा 34,485 का, तीसरा टारगेट बनेगा 34,565 का, तीसरा टारगेट बनेगा 34,565 का, थर्ड टारगेट बनेगा 34,565 का, फोर्थ टारगेट बनेगा 34,760 का, फोर्थ टारगेट बनेगा 34,760 का, फिफ्थ टारगेट बनेगा 34,833 का, 34,833 का, लास्ट टारगेट बनेगा मोस्ट अचीवेबल 34,975 का, 34,975 का। इसके ऊपर प्राइस टिक जाता है कंटिन्यूटी में, सस्टेनेबिलिटी आती है अगर कंटिन्यूटी में, तो इसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा आपका 35,010 का, 35,010 का आपका एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा, टारगेट 6, और उसके बाद टारगेट बनेगा एक्सटेंडेड 35,235, 35,235 का। सुपर एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा आपका 35,335, 35,335 का, और 35,445 का,
35,640 का। बैंक निफ्टी ने आज पूरा दिन बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाई है, गिरने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इनफैक्ट बाइंग मोड में पूरे दिन बैठा रहा। हल्का फुल्का कभी कभार थोड़ा बहुत वो नीचे गया है, लेकिन उसने पूरी ताकत दिखाई है और पूरी मार्केट को आज अपने दम पे अकेला संभाल के रखा है। और निफ्टी को एक बार तो नीचे से खींच के ले आया था मंदी के जोन से, 2 बार खींच के लाया बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी ने आज 8-10 बैंक जो भी उसके हैं उसमें HDFC बैंक और 1-2 बैंकों ने उसकी बड़ी मदद करी है और खींच के ले गए मार्केट को ऊपर, बचाया मतलब मार्केट को इन्होंने। और बैंक निफ्टी खुद जो है तेजी में बैठी रही, ग्रीन में बैठी रही। तो कल भी हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ी सी निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी तेजी दिखाएगी, निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी दिखाएगी और ऊपर जाने का मोमेंटम ज्यादा दिखाएगी। स्टॉप लॉस बायर का सबसे नजदीक का 34,130 का, 34,130 का। स्टिक स्टॉप लॉस बायर का 34,000, 34,000 का। पोजिशनल स्टॉप लॉस बायर का 33,910 का। पहला स्टॉप लॉस दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 34,130, 34,130। सेकंड स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस 34,000, 34,000। पोजिशनल स्टॉप लॉस बायर का 33,910 और एक एक्सट्रीम डीप पोजिशनल स्टॉप लॉस है बायर का, एक्सट्रीम लंबे फ्रेम पे लॉन्गर टर्म के लिए, वो है 33,160, 33,160, 33,160, 33,160, 33,160 का। और दूसरा स्टॉप लॉस है एक्सट्रीम डीप पोजिशनल 32,250, 32,250। कोबरा जो बैठा हुआ वो बैठा हुआ 34,263 पे, 34,263 पे एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम मैंने कोबरा दिया हुआ है। सेकंड रेजिस्टेंस जो है उसका बच्चा, कोबरा का बच्चा बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ 34,389 पे, 34,389 पे, 34,389 पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ, ये भी एक रेजिस्टेंस है। लक्ष्मण रेखा बैठी हुई है 34,541 पे, 34,541 पे। करो या मरो की बायर की जो सपोर्ट है इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से, करो या मरो कुछ तो करो, 34,135, 34,135 पे बैठी हुई है करो या मरो बायर की सपोर्ट। ये तो हो गया जी बैंक निफ्टी के लेवल। ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, जब नीचे से कोई चीज मोमेंटम पकड़ जाती है ऊपर जाने के लिए, तो ये टारगेट की तरह भी काम करते हैं। मतलब जो शॉर्ट सेलर होता है वो वेट कर रहा होता है इसको कि भाई रेजिस्टेंस आएगा तो मैं शॉर्ट टिकाऊंगा, और जो बायर होता है वो जो नीचे से जब फ्लो पे लेके जा रहा होता है उसको भी पता होता है कि यहां पर जो है मामला गड़बड़ है, तो वो क्या होता है उसको टारगेट बना के वहां से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी करने के मूड बना ले। तो रेजिस्टेंस टारगेट की भी तरह काम करते हैं। चलती मार्केट में रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा खास ध्यान देना चाहिए। पोजीशंस अपने हाथ में जब माउस लो या मोबाइल से ट्रेडिंग करो तो थोड़ा उन न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, ध्यान ज्यादा देना चाहिए। तो रेजिस्टेंस की ये इंपॉर्टेंस होती है कि उसको थोड़ा दिमाग में लेके काम करना पड़ता है। अब इसके शॉर्ट के लेवल बताता हूं जी। हमारा तो फर्ज है दोनों साइड का बताना, ठीक है। फिलहाल तो यहां पर बाइंग दिख रही है दोनों इंडेक्सेस में। फिलहाल इस टाइम एट प्रेजेंट 1:34 पे, 1:34 पे 25 मई को मैं दोनों इंडेक्सेस में बाइंग देख रहा हूं। सुबह के सेशन में मेरी तरफ से बाइंग मुझे दिख रही है। बाकी डाउ फ्यूचर को ड्रामा कर दे या हैंगसेंग में कोई ड्रामा हो जाए तो पता नहीं। सिंगापुर निफ्टी अच्छी खासी ऊपर है फिलहाल, तो देखते हैं बाकी क्या है। शॉर्ट सेल के लेवल नोट कर लो, 34,175 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा। आपके पास किसी भी तरह का बाई की साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए 34,175 के नीचे। 34,175 के नीचे आपके पास किसी भी तरह से बाई की साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। टारगेट बनेगा 34,035 का। सेकंड टारगेट बनेगा 33,992 का, 33,992 का। थर्ड टारगेट बनेगा 33,825 का, 33,825 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 33,545 का, 33,545 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा
अगर 33,545 के नीचे भी धसक गया, ठीक है जी, मार्केट है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, टारगेट खुले होने चाहिए। 33,375, 33,545 के नीचे 33,375, 33,375, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 33,165 टू लेकर 60 तक, 160 तक। ये हो गया जी आपका एक्सटेंडी टारगेट। अब सुपर एक्सटेंडी टारगेट बम फट गया, कुछ हो गया, कोई ऐसा कोई खास ही नेचुरल क्लैमिटी होगी तो भैया ले लो लेवल, वो भी मेरी तरफ से तो कुछ नहीं, ज़्यादा लिखने में कोई बुराई नहीं है। 33,080 का 33,080, 32,781 का 32,781, और उसके बाद 32,565, 32,565। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का बहुत नजदीक का, सबसे नजदीक का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस, पहला ब्रेकआउट भी है, पहला स्टॉप लॉस भी है शॉर्ट सेलर का, बढ़िया वाला ब्रेकआउट भी है एक तरह से। ये 34,391 टारगेट भी है एक तरह से बायर का, ब्रेकआउट भी है, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का भी है, सब कुछ है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरे सब कुछ तू। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का 34,391 नजदीक का, स्टिक स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का 34,570 का, 34,570 का स्टिक स्टॉप लॉस, और 34,391 का 91 का नजदीक का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का सबसे बड़ा लंबा चौड़ा ताबड़तोड़ वो है जी 34,820 का, 34,820 का। ट्रेंड इस टाइम इसका बैंक निफ्टी का न्यूट्रल है, फ्लैट है, न्यूट्रल है, फ्लैट है। डायरेक्शन इसकी भी झोल झपट्टा हक्का बक्का टक 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 ऊपर नीचे वोलाटाइल मूव है। ट्रेंड स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा जब ये 34,390 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन हो जाएगा, 34,390 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। ये जो मैसेज मैंने ड्रॉप किया आपको, ये ड्रॉप किया है 25 मई को 1:37 मॉर्निंग में, बुधवार को। मास्टर की आपकी जो रहेंगी पूरे दिन के लिए बैंक निफ्टी फ्यूचर की, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक, 3:30 तक। पहली की 1 34,320, 34,320 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह की कैसी भी कोई भी शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। 34,320 वोलेटिलिटी जो रहेगी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी चेक कर लेना, 320 के ऊपर आइडली आपके पास शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए। सेकंड की रहेगी आपकी 34,310, कंसोलिडेशन जोन बोलो, नो ट्रेड जोन बोलो, क्या बोलोगे, जो बोलना बोलो। 34,310, 34,310, और की 3 34,275, 34,275, और की 4 आ जाएगी लास्ट, अल्टीमेटली इसके नीचे फुल बेरिश हो जाएगा, डेथ टनल में चला जाएगा, 34,175। 34,175 के नीचे आपके पास किसी भी तरह की बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया बैंक निफ्टी के पूरे लेवल, कंप्लीट ट्रेड बैंक निफ्टी का बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा शेयर्स। मार्केट के सेंटीमेंट और ट्रेंड के हिसाब से, और निफ्टी की खास तौर पर डायरेक्शन के हिसाब से, ट्रेड्स को भी प्रायोरिटी दिया करो कि बाय साइड के ट्रेड को पहले पकड़ना है या शॉर्ट सेल साइड के ट्रेड को पहले पकड़ना है। किसी भी ट्रेड में अगर ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन और लो अगर किसी ट्रेड का खास तौर पे एनएससी कैश में स्पॉट में अगर सेम आ जाता है, ओपन इज इक्वल टू लो, तो बाय साइड के लिए प्रेफरेंस बन जानी चाहिए आपकी। और खास तौर पे 10:15 तक अगर वो लो नहीं कटता, 10:15 तक लो नहीं करता, तो उसमें आप अपनी वेटेज और बढ़ा सकते हो, क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो बाय साइड की। इसी तरह से खास तौर पे एनएससी कैश में अगर स्पॉट में भाव ओपन और हाई सेम आ जाता है किसी ट्रेड का, स्क्रिप्ट का, तो आपका वो शॉर्ट सेल के लिए, शॉर्ट साइड के लिए
प्रेफरेबल ट्रेड बन जाता है, प्रेफरेंस उसकी शॉर्ट साइड के लिए हायर बन जाएगी। और 10:15 तक अगर उसका हाई नहीं करता तो आप उसमें क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो, वो आपकी उस दिन की इंटरडे की जैकपॉट कॉल बन जाएगी एक तरह की, और आपके नीचे के सारे टारगेट हिट करा देगी शॉर्ट साइड के। अगर आपको कोई कॉल दी गई है बाय साइड की रिकमेंडेशन की, और बाई चांस उसका ओपन और हाई सेम आ जाता है खुलते ही, और वो ऊपर कोई एक आधा टारगेट भी हिट करा जाता है, तो वो कॉल डेफर हो जाएगी। बाय के लिए वो कॉल कोई वैल्यू नहीं रखेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है बाय साइड के लिए, क्योंकि उसका ओपनिंग और हाई प्राइस जो है वो सेम आ गया, ओपन इजिकल टू हाई सेम आ गया। इसी तरह से आपका अगर कोई शॉर्ट सेल की कॉल है, उसका अगर ओपन इजिकल टू लो सेम आ जाता है, तो वो कॉल आपकी डेफर हो जाएगी शॉर्ट के लिए। बाय करो या ना करो वो आपकी मर्जी। और इसी तरह से अगर कॉल आपको दी गई है बाय की, उसका ओपन और हाई सेम आ गया, वो कॉल डेफर हो जाएगी। शॉर्ट करो या ना करो वो आपकी मर्जी, बट कॉल मेरी तरफ से वो कॉल डेफर हो जाएगी। खासतौर पे एनएससी कैश में स्पॉट में आ गया तो उसकी ज़्यादा वेटेज होती है, और फ्यूचर की भी ज़्यादा वेटेज होती है। कई बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी आ जाता है, वो भी पलटी मरवा देता है पूरी की पूरे ट्रेड को। तो शॉर्ट सेल का एक ट्रेड देता हूं जी पहले मैं आपको। इसका नाम है अरविंदो फार्मा, यूरो फार्मा, AUROPHARMA, अरविंदो फार्मा। ये बंद हुआ है जी मई फ्यूचर 538.75 पे, 538 रुपये 75 पैसे पे ये बंद हुआ है। 538.75 पैसा पे अरविंदो फार्मा जो है वो बंद हुआ है 24 मई को। शॉर्ट ऑन राइस के लेवल क्या हैं इसके? शॉर्ट ऑन राइस के लेवल क्या हैं इसके? एक तो इसमें शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, वो है कोबरा बैठा हुआ है रेजिस्टेंस बन के, और कोबरा का बड़ा बच्चा भी बैठा हुआ है रेजिस्टेंस बन के। पहला नोट कर लो, शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 548.65, 548 रुपये 65 पैसे। और दूसरा जो कोबरा बैठा हुआ वो बैठा हुआ है जी 551 रुपये 551 रुपीज 50 पैसा पे, 551 रुपये 50 पैसे पे कोबरा खुद बैठा हुआ है। और लक्ष्मण रेखा बैठी हुई है 555 पे। तो डेंजर जो स्टार्ट होगा वो डेंजर स्टार्ट होगा 552 रुपये 65 पैसे के ऊपर, 552 के ऊपर शॉर्ट सेलर के लिए थोड़ा सा डेंजर स्टार्ट हो जाएगा। और इमीडिएटली गन पॉइंट पे भी एक रेजिस्टेंस इसके बैठा हुआ है, जो करो मरो बायर की सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, वो बैठी हुई है 541 पे, 541 पे। नीचे की तरफ नीचे में फ्री फॉल, झटका फॉल, खुला सांड फॉल वो आएगा जी 520 के नीचे, 520 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो बढ़िया वाला फॉल आएगा अरविंदो फार्मा में फ्यूचर में। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो शॉर्टिंग खुलेगी, शॉर्टिंग का जो फेस खुलेगा तमीज के साथ, वो खुलेगा 537 के नीचे, 537 के नीचे इज्जत वाली शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, सस्टेन होगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 532 का, 532 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 525 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 521 रुपये 50 पैसे का, 521.50 पैसे का। और अगर ये नीचे काट गया 520 को, तो इसका फोर्थ टारगेट बनेगा 515 का, और उसके बाद लास्ट टारगेट बनेगा 512 का, और उसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट भी एक बन जाएगा 507 का, और फिर उसके बाद 497 का। ठीक है जी, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है ये बायर का 520 का, अरविंदो फार्मा शॉर्ट के लिए बताया है। डेंजर पॉइंट बता दिए, शॉर्ट ऑन राइस बता दिए, स्टॉप लॉस अरविंदो फार्मा का शॉर्ट का। स्टॉप लॉस का नोट कर लो, स्टॉप लॉस है इसका 571, 571, 571 नहीं, स्टॉप लॉस हो रहा है, एक मिनट, 570, 570 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, और एक 571 रुपये 65 पैसे का। 570 का और 571 रुपये 65 पैसे का दो स्टॉप लॉस हो जाएंगे इसके
अरबिंदो फार्मा के शॉर्ट। शॉर्ट का और ट्रेड दे देता हूं आपको। कोफरोज, कोफरोज जो जीवन से हार मान ले उसकी हो जाए छुट्टी। कोफरोज मई फ्यूचर आपका चल रहा है 3701.70, 3701.70, 3701.70 पे कोफरोज बैठा हुआ फ्यूचर मई। शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो ऑन व्हाट प्राइस। कोबरा का बच्चा बैठा हुआ है 3807 पे, 3807 पे एक रेजिस्टेंस है, 3807, 3807 शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो। और उससे पहले कोबरा भी बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 3785 पे, 3785। जो डेंजर स्टार्ट होगा बढ़िया वाला, वो प्रॉपर जो डेंजर स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट सेलर के लिए, वो स्टार्ट हो जाएगा 3808 के ऊपर, 3808 के ऊपर मामला खतरनाक हो जाएगा। बाकी शॉर्ट ऑन राइस के दोनों बढ़िया लेवल दिए हैं मैंने आपको, ठीक है, इज्जत के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार हमारे से ऊपर शॉर्ट ऑन राइस नहीं किया जाता, हम तो नीचे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो 3695, 3695, 3695 के नीचे प्रॉपर इज्जत वाली शॉर्टिंग हो जाएगी, तमीज वाली शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी 3695 के नीचे। पहला टारगेट बनेगा इसका 3650 का, 3650 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 3610 का, 3610 का। नेक्स्ट टारगेट बनेगा थर्ड 3588 का, 3588 का। और उसके बाद एक टारगेट और बनेगा, और टारगेट लो खुले लो, 3540 का, 3540 का। फिर उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 3407 का, 3507, सॉरी 3507 का, 3507 का। और फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा लास्ट 3480 का, 3480 का। ठीक है जी, 3480, 485 तक ये हिट मार सकता है नीचे, लास्ट 3485, 480 तक हिट मार सकता है कोफरोज। स्टॉप लॉस का बनेगा, एक स्टॉप लॉस का बनेगा 3882.65 पैसा, 3882 रुपए 65 पैसे। और एक स्टॉप लॉस बनेगा इसका पोजिशनल, वो बनेगा जी आपका 3897.55 पैसा, 3897.55 ये आपका दूसरा स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट सेलर का। शॉर्ट ऑन राइज पे कोशिश करोगे शॉर्ट करने की तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो स्टॉप लॉस के नज़दीक आ जाएगा, आपके फेवर में आ जाएगा। बाकी कोफरोज है, हाई बीटा काउंटर है, ध्यान से शांति से देख के काम करना, हाबड़ ताबड़ में मत करना। कहीं पता चला जी मार्केट पूरी भाग रही है ऊपर की तरफ और आप पेल रहे हो, उसको शॉर्ट मार रहे हो। मार्केट का सेंटीमेंट, निफ्टी की डायरेक्शन बड़ी मैंने रखती है शॉर्ट के केस में भी और बाय के केस में भी। एक शेयर और दे रहा हूं, इसका शेयर का नाम है ट्रेंट, TRENT, ट्रेंट। ये है बाय के लिए, ट्रेंट टाटा का शेयर है ये। कपड़ा कुपड़ा का कुछ इसका धंधा है, मॉल्स वॉल्स में कपड़ा कुपड़ा का कुछ सिस्टम है इसका कुछ। ट्रेंट, TRENT, ट्रेंट।
ट्रेंड का कैश का लेवल दे रहा हूँ, TRENT ट्रेंड का कैश की बाइंग दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से बाइंग कुछ भी टिका देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर लेना है, कॉल लेनी है, क्या लेना है। ट्रेंड NSE कैश में स्पॉट में बंद हुआ है 1075 रुपये 90 पैसे, 1075.90 पे बंद हुआ। इज्जत के साथ, तमीज के साथ, पूरे होशोवास में इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 1080 के ऊपर। पहला टारगेट बनेगा इसका 1085 का, 1085 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1092 का, 1092 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1098 का, 1098 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1120 का, 1120 का इसका बनेगा फोर्थ टारगेट ट्रेंड का। बाय एंड डिप की जो सपोर्ट है वो है इसकी, सपोर्ट देख लेना, वहां पर आप बाय करने की हिम्मत है आपकी, नहीं है वो आपकी मर्जी। 1065, 1065 ये इसकी सपोर्ट है बाय एंड डिप की। और सेकंड इसका 1061, 1061, 1060 के नीचे, 1060 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा। 1060 के नीचे, 1060 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो ये बेरिश हो जाएगा ट्रेंड। टारगेट मैंने आपको इसके लिखवा दिए, एक्सटेंडेड टारगेट इसके नोट कर लो। 1120 के ऊपर, 1120 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, तो फिर एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 1125 का, और फिर सीधा बनेगा 1140 का, 1140 का ट्रेंड। स्टॉप लॉस बायर का और कोबरा और कोबरे का बच्चे की सपोर्ट, ये सपोर्ट्स भी नोट कर लो, काम आएंगी। कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है जी 1068 पे, 1068 पे, नहीं सॉरी कैश का बताता हूं ना, एक मिनट। हाँ अब नोट कर लो सही तरह से। 3 ये बैठा हुआ जी कोबरा, हाँ 1068 पे बैठा हुआ, 1068 पे बैठा हुआ है। कोबरा का बच्चा सपोर्ट दे रहा है 1068 पे, और कोबरा जो खुद बैठा हुआ है वो भी सपोर्ट दे रहा है, वो दे रहा है आपका 1072 पे, 1072 पे। और उसके बाद भी सपोर्ट है 1065 की और 1061 की। और लास्ट में भी एक सपोर्ट है, करो या मरो कुछ तो करो, वो सपोर्ट थोड़ी नीचे है, वो है 1054 की। ट्रेंड बाय के लिए रिकमेंडेशन दी है, ट्रेंड। अरविंदो शॉर्ट करवाया, कोफ्रो शॉर्ट करवाया, ट्रेंड बाय करवाया। उसके बाद एक शेयर और बाय करवा रहा हूं, इसका नाम है SRF। इस शेयर का नाम है SRF, केमिकल सेक्टर का दिग्गज खिलाड़ी SRF। SRF ये बंद हुआ है 2339, 2339.90 90 पैसे पे, 2339.90 पैसे पे बंद हुआ है SRF। इक्विटी कैश NSE स्पॉट का CMP बताइए मैंने, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है जी। चैनल को जो आप लोग देख रहे हो अभी रिकॉर्डिंग के बीच में, अगर हो सकता कोई देख रहा हो तो भैया लाइक कर दो, पहले लाइक का बटन दबा दो, नीचे लाइक का बटन है भाई साहब, प्लीज उसको दबा दो, लाइक का बटन दबा दो। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज कृपया करके, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, उसमें ऑल प्रेस कर दो, ऑल। और चैनल के लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। दबाओ सर, दबाओ, लाइक दबाओ, दबाओ, तब तक मैं लेवल पढ़ रहा हूं सर, लाइक दबाओ, लाइक लाइक। बाय करेंगे SRF 2350 के ऊपर, 2350 के ऊपर बाय करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 2360 का, सेकंड टारगेट बनेगा 2388 का, 2388 का। और उसके बाद थर्ड टारगेट बनेगा इसका 2425 का, 2425 का। और फिर इसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 2440 का, 2440 के बाद सीधा बनेगा 2465, 2465। ये हो गया जी SRF। सपोर्ट इसकी है 2328 पे, 2328 पे, और एक सपोर्ट हो रहा है 2319, 2319 पे, 2319 पे और 2328 पे। NSE कैश की ये सपोर्ट है SRF की। SRF में कोबरा बैठा हुआ है
रेजिस्टेंस बन के ये ब्रेकआउट का काम करेगा, इसको नजर रखना है इस पे, कोबरा पे 2350 पे 2350 पे कोबरा बैठा हुआ है, इसको क्रॉस करने के बाद ये पागल हो जाएगा 2350 के ऊपर। 2350 SRF कैश में स्पॉट में कोबरा बैठा हुआ है, उसको क्रॉस करने के बाद SRF पागल हो जाएगा और इसका SRF का एक तूफानी ब्रेकआउट आएगा, बहुत बड़े वाला जंगली तूफानी खुला सांड ब्रेकआउट आएगा 2362 पे 2362 पे 2362 पे क्रॉस होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, इसका जंगली तूफानी खुला सांड बन जाएगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, शॉर्ट सेलर का ये स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ इसका लास्ट टारगेट और खुल जाएंगे, टारगेट इसका बन जाएगा 2422 तो मैंने बोला, 2440 बोला, 2465 बोला, 2465 के ऊपर भी जा सकता है, 2480 तक जा सकता है। SRF NSE कैश में स्पॉट में इसके लेवल दिए मैंने SRF के, ठीक है जी। बाय की तरफ मैंने रिकमेंडेशन दी है और जो कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ वो सपोर्ट दे रहा है इसको, वो दे रहा है सपोर्ट 2330 पे 2330 पे 2330 पे सपोर्ट है, 2331 पे भी एक सपोर्ट है, 2328 पे भी सपोर्ट है, 2328 पे भी सपोर्ट है और 2319 पे भी अल्टीमेट सपोर्ट है। 2319 के नीचे ये मंदी घर में एंटर कर जाएगा, बेरिश हो जाएगा, 2319 2318 के नीचे ये शॉर्ट सेल हो जाएगा, शॉर्टिंग हो जाएगी, बेरिश हो जाएगा। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया शॉर्ट सेलर का, किसी ने शॉर्ट किया हो तो भैया 2362 2362 शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है और ब्रेकआउट है बायर का, एक तरह से टारगेट भी है ये, इसके एक डेढ़ रुपए पहले टारगेट भी है बढ़िया वाला। और बायर का जो स्टॉप लॉस है, बायर का जो स्टॉप लॉस है बढ़िया वाला, वो स्टॉप लॉस है 2303 2303 2303 2303 और एक स्टॉप लॉस हो रहा है बढ़िया वाला, वो स्टॉप लॉस है 2287 2287, ये है स्टिक स्टॉप लॉस, पोजीशनल स्टॉप लॉस 2287 2287। और अगर इससे भी अच्छा एक स्टॉप लॉस लेना है और भी थोड़ा बढ़िया लेना है, एक स्टॉप लॉस और है, वो है 2275 का 2275 2275 SRF। मोटी गेम है, चल गया तो भैया माला माल कर देगा ये, माला माल। ट्रेंड बता दिया, SRF बता दिया, बाय की तरफ शॉर्ट की तरफ मैंने बता दिया अरविंदो फार्मा और शॉर्ट की तरफ मैंने बता दिया आपको कोफरोच।